15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। ना सिर्फ हमारा देश आजाद हुआ बल्कि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। जो लोग कल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज आते आते वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल मुस्लिम इंडिया कम्युनिटी अपना एक अलग राष्ट्र मांग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी। यहाँ से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राहें अलग हो गई। हालांकि दोनों ही पार्टियां भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक परिस्थिति के कारण विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये सुनकर कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के कुछ समूहों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव, सड़कों और गलियों में मारपीट शुरू हो गई। वो लोग एक दूसरे के घर को जलाने के लिए तैयार थे। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। कल तक जो आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज उन्हीं लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को देख पा रहे हैं। जाओ पहले अपनी इस मुशरिक कौम को सड़ों के पत्थरों के ढेरियों के ऊपर से उठाकर एक अल्लाह की इबादत का रास्ता तो सिखाओ। देखो, हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी बलिदान दी है। ये कहना गलत है कि हिंदुस्तान सिर्फ एक धर्म का है, कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। क्योंकि इस प्यारे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जितना बलिदान हिंदू और दूसरे मजहब के लोगों ने दिया है, उससे कई गुना ज्यादा मुसलमान शहीद हुए हैं। हाँ, तो अगर हम हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों के योगदान के ऊपर बातें करें, तो क्या आपको पता है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत ज्यादा जुल्म करना शुरू किया। तब 1942 ईस्वी में यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को दिया था। इस नारे को सुनकर लोगों को बहुत हिम्मत मिली और वो अंग्रेजों से डटकर मुकाबला कर सके। इस नारे को सुनकर पूरे देशवासियों के जुबान पर बस एक ही नारा था, और वो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो ये है कि इस नारे को यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सुनकर महात्मा गांधी बहुत खुश हुए और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने इस नारे को पूरे देशवासियों में फैला दिया। 8 अगस्त 1942 को जब ये नारा पूरे देश भर में फैल गया, इस नारे को लेकर पूरे देशवासियों में एक ऐसा आंदोलन छेड़ा गया जो ब्रिटिश साम्राज्य की राज हिला के रख दिया था। भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ, क्योंकि ये वही आंदोलन था जिससे लोगों को हिम्मत मिली। ये वही आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश पूरी तरह से घबरा गए थे, और ये वही आंदोलन थी जो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में टिकने नहीं दिया। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बहादुर गुजरे हैं जिसने अपनी ताकत से अंग्रेजों के पर खच्चे उड़ा दिए, लेकिन ऐसे बहुत कम बहादुर गुजरे हैं जिसने अपने नारों के दम पे अंग्रेजों के पांव थर्रा के रख दिए। तो ऐसे थे हमारे यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे नारे दिए। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। क्या आपको मालूम था साइमन गो बैक का नारा देने वाले भी यूसुफ मेहर अली थे? यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली की पैदाइश 23 सितंबर 1903 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। दोस्तों, भारत की आजादी में मुसलमानों ने बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। मुसलमानों ने बहुत सारे आंदोलन में अपना हिस्सा लिया। दोस्तों, बहुत सारे आंदोलन का शुरुआत भी मुसलमानों ने किया था। क्या आपको मालूम है असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी एक मुसलमान ने ही किया था? मुसलमानों ने भारत की आजादी में बड़ी ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू किया था।
उसके बाद पूरे देश में अंग्रेजी प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा मुसलमान ही शामिल थे। आपको मैं बता दूं कि भारत के सबसे पहले शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी पूरी फैक्ट्री बस इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि उस फैक्ट्री से बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल हो रही थी। क्या आपको मालूम था भगत सिंह का केस लड़ने वाला भी एक मुसलमान था, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था देश की आजादी, और उन्हीं में से एक थे भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। जब इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था तो उनका साथ देने वाले लॉयर का नाम था असफ अली, एक मशहूर फ्रीडम फाइटर। बैरिस्टर आसिफ अली जो भगत सिंह का साथ देते हुए केस लड़ रहे थे। बैरिस्टर आसिफ अली भगत सिंह के केस तब लड़ रहे थे जब भगत सिंह का साथ कोई भी खड़ा नहीं था। क्या आपको मालूम है भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले सुषवंत सिंह के पिता थे। बैरिस्टर आसिफ अली ने सिर्फ भगत सिंह का केस नहीं लड़ा बल्कि उसके अलावा बटू केशवर दत्त, आजाद हिंद के फौज बहादुर टिल्लन, सहगल और जनरल शाहनवाज के भी मुकदमे लड़े। आसिफ अली ने भगत सिंह के अलावा बटू केशवर दत्त, आजाद हिंद के फौज बहादुर टिल्लन, सहगल और जनरल शाहनवाज और भी बहुतों के बैरिस्टर आसिफ अली ने मुकदमे लड़े। आपको मालूम है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और उन्होंने ही भारत की रूपरेखा तैयार किए थे। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 की विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई थी और लाखों मुसलमानों को शरेआम कत्ल कर दिया गया। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की सड़कों पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें मुसलमानों की लाश टांगी हुई ना हो। पर यह बात अभी मानने वाला कौन है? कोई नहीं इस बात को मानेगा। सिर्फ 1857 में ही नहीं बल्कि हर वक्त सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही तकलीफ दिया गया, सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही शहीद किया गया क्योंकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ डट कर खड़े थे। बताना तो पड़ेगा भारत की आजादी के खातिर सबसे पहले जंग लड़ने वाले भी मुसलमान थे। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और शेर हिंद टीपू सुल्तान भारत की आजादी के खातिर शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान भारत की खातिर सबसे कम उम्र में शहादत पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जय हिंद का नारा किसने दिया तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कि एक हद तक सही है, इसलिए कि जय हिंद का नारा एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर आबिद हसन सिफानी नाम के डिप्लोमेट ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? ये जय हिंद का नारा कौन दिए? बोलो, ये जय हिंद का नारा कौन दिए? क्या आरएसएस ने दिया? एक मुसलमान सिपाही थे जो सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। हैदराबाद के थे, जर्मनी में पढ़ रहे थे, नेताजी से मिले तो बोले मैं आपका दीवाना हो गया। जर्मनी से सबमरीन में जब नेताजी एशिया गए तो साथ थे। जय हिंद का नारा भी तो हमने दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि जय हिंद का नारा सबसे पहले आबिद हसन नाम के एक डिप्लोमेट ने दिया था। इसका जिक्र नरेंद्र लूथर की किताब लेजेंड डॉट्स ऑफ हैदराबाद में मिलता है। नरेंद्र लूथर ने अपनी किताब में जय हिंद की पूरी कहानी भी पूरी अच्छी तरह से बताई है। क्या आपको मालूम है जिस तिरंगे को हम बड़ी शान से सैल्यूट करते हैं उस तिरंगा का निर्माण करने वाली खातून सुरैया तैयबजी थी। अच्छा, ये तिरंगे का आखिरी डिजाइन किसने मुकम्मल किया? एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। देश आजादी से पहले जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो उस झंडे का कलर सेम टू सेम ऐसा ही था, लेकिन बीच में अशोक चक्र नहीं था। अशोक चक्र की जगह एक चरखी बना हुआ था। फिर सुरैया तैयबजी ने उस चरखी को हटाकर अशोक चक्र का निर्माण किया। एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। आज कुछ लोग मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ सर्टिफिकेट उनसे मांगी जाती है जो उस टॉपिक में कमजोर हो, लेकिन मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना मुन्ना ना। लोग कहते हैं तुम लोग भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते हो इसलिए तुम लोग देशभक्त नहीं हो। मैं उनको बताना चाहता हूँ भारत की जय का नारा लगाने वाला शख्स भी मुसलमान था। क्यों चौंक गए महाराज ये सुनकर के भारत की जय का नारा लगाने वाला भी एक मुसलमान था? अजीमुल्लाह खां जिसने भारत की जय का नारा लगाया, पर कुछ संप्रदायी लोगों ने भारत की जय को भारत माता की जय में बदल दिया। 17 सितंबर 1830 ईस्वी में कानपुर में पैदा होने वाले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अनुसार अजीमुल्लाह खां 19वीं सदी में पेशवा मराठा नाना साहेब के प्रधानमंत्री थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानतवी ने दारुल उलूम देवबंद का स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए ही किया था। इस मदरसा को चलाने का मकसद था कि ऐसे नौजवान को आगे बढ़ाना जो आगे चलकर अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। क्या आपको मालूम था रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाला भी एक मुसलमान था?
मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी इसी दारुल उलूम देवबंद के छात्र थे जिन्होंने रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत किया था। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की सबसे पहले अस्थायी सरकार की स्थापना की। अगर मैं आपसे कहूं कि महात्मा गांधी जी को महात्मा का लक़ब किसने दिया, तो यकीनन आपका जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। मैं आपको बता दूं कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया। उससे पहले सब लोग महात्मा गांधी जी को गांधी के नाम से जानते थे। 1920 ईस्वी में महमूदुल हसन ने महात्मा गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया था। मुसलमानों ने देश के लिए क्या ही किया है। मैं आपको बता दूं कि काला पानी जैसे दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से ज्यादा लोग मुसलमान थे। आज भी अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की ही पाई जाती है। 1772 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज ने एक तारीखी खुतबा दिया था। कहा था कि मुसलमानों, तुम देश के लिए हथियार उठाओ, तुम अपने देश के खातिर लड़ो, मरो, मिटो, यकीनन ये तुम्हारी शहादत कहलाएगी। ए मुसलमानों सुनो, अंग्रेजों की गुलामी करना हराम है और तुम सब पर फर्ज है कि तुम अपने देश के खातिर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। अच्छा, तभी लोग हमें जिहादी कहते हैं। 1857 में होने वाली विद्रोह की प्लानिंग भी एक मौलवी ने किया था, शाह अब्दुल अजीज, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की प्लानिंग बनाई थी, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। देश में यह खबर फैला दिया था कि जो शाह अब्दुल अजीज को पकड़ के लाए, हम उनको 50,000 रुपये का इनाम से नवाजेंगे। ये रकम इतना बड़ा था कि राजा जगन्नाथ पैसों की लालच में आकर शाह अब्दुल अजीज की मुखबरी कर दी और फिर अंग्रेजों ने शाह अब्दुल अजीज को जंगल में पकड़कर उनको दर्दनाक तरीकों से मार डाला। क्या आपको पता था 1857 में होने वाले विद्रोह में 90% से ज्यादा लोग मुसलमान थे? और तो और गांधी जी अफ्रीका में जाकर जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, वो यूनिवर्सिटी भी एक मुसलमान का था।